सीएम योगी देंगे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, अब ये व्यक्ति संभालेंगे उत्तर प्रदेश की कमान। एक किताब विक्रेता ने बीजेपी के पैरों के नीचे से खींची जमीन, सीएम योगी हैरान और पीएम मोदी भी सख्ते में। इस शख्स के मुख्यमंत्री बनते ही आईएएस आईपीएस अधिकारी हो जाएंगे सीधे। अब प्रशासन सुनेगा जनता की बात। जिसे दुनिया ने चाहा उसे अपनों ने ही ठुकरा दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपराधियों के मन में दहशत बनकर रहने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। सीएम योगी की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति और बड़े फैसले लेने की क्षमता के चलते उन्हें सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री माना जाता है। हालांकि अब उनके प्रदेश से ही बगावत के सुर उठने लगे हैं। इस बगावत के सुर को सुनकर पूरी बीजेपी में छटपटाहट शुरू हो गई है। सीएम योगी के भी पसीने छूटने लगे हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी गहरी चिंता में पड़ गए हैं। आज हम आपको इस मामले को एक दिलचस्प तरीके से बताएंगे। तो दोस्तों, आपने नायक फिल्म तो जरूर देखी होगी, जिसमें अनिल कपूर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं और पूरे सिस्टम को पलट कर रख देते हैं। वो एक ही दिन में ऐसे बड़े बड़े फैसले लेते हैं जो स्थायी मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे अमरीश पुरी नहीं ले पाते। ऐसा ही एक सपना मथुरा के एक समाजसेवी ने पाल लिया है और सीएम योगी को सीधी चुनौती देते हुए एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनकर पूरे सिस्टम को साफ करने का दावा कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला मथुरा के एक किताब विक्रेता प्रकाश चंद्र अग्रवाल से जुड़ा हुआ है, जो समाज सेवा भी करते हैं। ये किताब बेचकर अपने जीवन का गुजारा करते हैं और कानून के रास्ते कई लोगों को इंसाफ भी दिलवा चुके हैं। प्रकाश चंद्र अग्रवाल वाराणसी में यूपी में अफसरों की तानाशाही के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और खुद को एक दिन का मुख्यमंत्री घोषित करने की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन में बैठे आईएएस और आईपीएस अफसर तानाशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं। चाहे सीएम हो या पीएम, वो किसी की भी नहीं सुनते और जनता को तो ऐसे दुत्कार देते हैं जैसे प्रशासन उनकी बपौती हो। आरोप लगाने के साथ साथ वो ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर उन्हें एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो वो एक दिन में ही उत्तर प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार पर लगाम लगा देंगे। उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने अधिकारियों को कई पत्र लिखे, लेकिन उनका जवाब देना तो दूर, वो उन्हें पढ़ते तक भी नहीं है। प्रकाश चंद्र अग्रवाल की मांगों की लिस्ट में एक मांग ये भी है कि इलाहाबाद न्यायालय, जहां हजारों मुकदमे अभी तक लंबित पड़े हुए हैं और इससे जुड़े प्रभावित लोग अभी तक न्याय की आस में टकटकी लगाए हुए हैं। मुकदमों का लंबे समय तक चलना सीधा सीधा इस बात का संकेत है कि न्यायपालिका में जितने जजों की जरूरत है उतने जजों की भर्ती नहीं हुई है। उन्होंने पीएम को पत्र लिखकर मांग की है कि जजों की नियुक्तियों को जल्द से जल्द भरा जाए ताकि मुकदमों का निपटारा समय रहते किया जा सके। उनके धरने का कितना असर होता है, क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है या नहीं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। हालांकि अगर ऐसा होता है तो ये भारत की राजनीति में पहला ऐसा मामला होगा जब किसी इंसान को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री पद की कुर्सी दी गई हो। आपको क्या लगता है कि प्रकाश चंद्र अग्रवाल को उनके संघर्षों को देखते हुए एक दिन के मुख्यमंत्री पद की कमान मिलनी चाहिए या नहीं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।